हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आर्ट वाइब उषा निर्वाण में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा बच्चों के पेंसिल बॉक्स से रिलेटेड। इस तरह से आप बच्चों को या आप पिकअप किट, आप पर्स वगैरह रखने के लिए इस तरह से आप बना सकते हैं। आप इसको ईजिली कहीं भी कैरी करके ले जा सकते हैं। और ये मैंने जीन्स का जो कपड़ा होता है फ्रेंड्स, उसी से बनाया था। ये मेरे पास मेरी पुरानी जीन्स थी, तो मैंने उसी का यूज करते हुए मैंने ये वाला पाउच बनाया है। और इसमें मैंने हैंडल भी लगाया है। और इसकी जो फिनिशिंग है, देखिए गाइस, कितनी अच्छी आ रही है। ये देखिए, कि कहीं से ऐसे लग ही नहीं रहा कि ये हमने घर पे ही बनाया है। ये बिल्कुल मार्केट के जैसा लग रहा है देखने में। तो फ्रेंड्स, आप भी इस तरह से अपने बच्चों को या आपके मेकअप किट या फिर आप अपने पर्स या फिर आप बैंगल्स वगैरह रखने के लिए बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको बनाना सीखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मेरे पास मेरी जीन्स पड़ी हुई थी पुरानी, तो इसी का यूज करते हुए हम बच्चों के पेंसिल वगैरह रखने के लिए पाउच बनाएंगे। तो यहाँ पे हम इसका ये पार्ट निकाल लेंगे यहाँ से। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। फ्रेंड, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको कट कर लिया है। और कट करने के बाद अब फ्रेंड्स, मैं इसका मेजरमेंट बता देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इसकी जो लंबाई है वो मैंने इसकी 10.5 इंच रखी है। ये देखिए, लंबाई इसकी 10.5 इंच है। और जो इसकी चौड़ाई है वो देखिए, चौड़ाई मैंने इसकी 9 इंच रखी है। तो इस तरह से मैंने इसका मेजरमेंट लिया है। और ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसके लिए ये लाइनिंग का कपड़ा लिया है, अस्तर का। तो इसको मैंने इसी के मेजरमेंट से काट लिया है। और ऐसे फ्रेंड्स, जीन्स का कपड़ा मोटा होता है, आप ले भी सकते हैं या ना भी लगाएं, कोई ज़रूरी नहीं, आप पे डिपेंड करता है। मैंने इसमें लगाया है। तो अब देखिए, इसको क्या करेंगे, कपड़े को हम उल्टा करेंगे जीन्स वाले को, और इसके ऊपर रखेंगे। ये देखिए इस तरह से। और अब हम इसको पिनअप करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने पिन ले लिए हैं। और इसको हम यहाँ पे चारों तरफ से पिन लगा देंगे, जिससे कि हमारा कपड़ा इधर से उधर खिसकेगा नहीं। तो मैं इसके लगा लेती हूँ इसी तरह से। और फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी सील सकते हैं। ये डायरेक्ट भी सिल जाता है चारों कॉर्नर, लेकिन इस तरह से पिनअप करके सिलेंगे तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ये सिलेगा। देखिए, यहाँ पे चारों कॉर्नर इसके पिनअप करने के बाद अब हम इसको सिलेंगे। तो ये देखिए, अब हम इसकी सिलाई करेंगे। जब तक हम सिलाई कर रहे हैं तब तक फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखिए, यहाँ पे मैंने इसके चारों तरफ सिलाई कर ली है। और सिलाई करने के बाद अब देखिए क्या करेंगे। अब यहाँ पे हम इसमें जिप लगाएंगे फ्रेंड्स, चेन लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इसी के नाप की मैंने यहाँ पे ये चेन ली हुई है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे जो चेन की जो उल्टी साइड है वो हम इस तरह से कपड़े के ऊपर रखेंगे। ये देखिए। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पाउच कैसा लगा। तो ये देखिए, मैंने इसकी सिलाई कर दी है। अब हम इसके ऊपर से सिलाई लगाएंगे। तो देखिए, टॉप स्टिच भी लगा दी है। अब देखिए, हम इसको इस तरह से उल्टा करेंगे और इसके दूसरे साइड पे इस तरह से रखेंगे। अब देखिए, इसकी भी हम सिलाई कर देंगे। तो ये देखिए, हमने इसकी भी सिलाई लगा ली है। अब देखिए, हम इसको खोल देंगे। ये देखिए, इस तरह से यहाँ पे खोल दिया है। अब यहाँ पे हम इस साइड से भी टॉप स्टिच लगाएंगे, ऊपर की सिलाई। तो देखिए, मैंने इसकी भी ये ऊपर की सिलाई लगा ली है। अब देखिए क्या करेंगे, अब हम इसमें रनर डालेंगे। तो रनर देखिए किस तरह से डालेंगे। तो यहाँ पे हमें इस तरह से दोनों को बराबर पकड़ना है। ये देखिए, इस तरह से रनर को लेंगे। और ये हमारी रनर की आगे की साइड है, ये हमारी पीछे की साइड है। तो आगे की साइड से हम दोनों तरफ से देखिए इस तरह से डालेंगे। ये हल्का सा इसको डालेंगे और हल्का सा ही इसको डालेंगे हम।
इस तरह से पीछे को हम इसको खिसका देंगे। यहाँ पे देखिए ये आ गया है पीछे, और अब हम इसको इस तरह से खींच देंगे। अब एक बार हम इसको इस तरह से खींचने के बाद निकाल देंगे, और निकालने के बाद देखिए फिर से हम इसी तरीके से इसको डालेंगे। ये देखिए हल्का सा इसको डालेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको फिर से एक बार रनर को डाल के दिखा दिया है, और अब हम इसको इस तरह से बीच में ही रखेंगे। अब क्या करेंगे इसके बाद देखिए, अब हम इसको उल्टा करेंगे। ये देखिए ये हमने इसको उल्टा कर लिया है। अब देखिए उल्टा करने के बाद हम इसको इस तरह से मोड़ेंगे, इस तरह से, और मोड़ने के बाद हम यहाँ पे हल्का सा कट लगा देंगे, जिससे कि हमें ये पता रहेगा कि हमारा बीच सेंटर है। इस तरफ से भी दोनों तरफ से हम इसका कट लगा देंगे। ये देखिए ये हमारा हो गया है। अब देखिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये मैंने पट्टी ली है जिससे हम हैंडल बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से इसकी जो चौड़ाई है वो 1 इंच है, और इसकी जो लंबाई है वो 8.5 इंच है। आप 8 भी ले सकते हैं। अब देखिए इसको इस तरह से फोल्ड करना है, हमें इस तरफ से दोनों तरफ से फोल्ड करना है, और इसकी हम कर लेंगे सिलाई। तो ये देखिए इसकी मैंने सिलाई कर ली है। अब देखिए हैंडल को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, और यहाँ पे जो हमारा जो कट था बीच सेंटर, मैं निशान लगा देती हूँ यहाँ पे। ये देखिए ये हमारा बीच सेंटर था जहाँ पे हमने कट लगाया था, वहाँ पे हम अंदर की तरफ देखिए इस तरह अंदर की तरफ डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए अब हम इसकी सिलाई कर देंगे। ये देखिए हमने इसकी सिलाई कर दी है। अब देखिए यहाँ पे ये जो चेन है और ये हमारा जो बीच सेंटर है, इसको हम इस तरह से पकड़ेंगे। ये देखिए इस तरह से, और एक यहाँ पे हम सिलाई कर देंगे पूरे में। तो ये देखिए मैंने इसकी सिलाई कर दी है। तो इसी तरह से हम इस साइड भी करेंगे। अब देखिए इस तरह से सिलने के बाद क्या करना है, अब हमें यहाँ पे यहाँ कॉर्नर पे, चारों कॉर्नर पे हमें 1-1 इंच के बॉक्स बनाने हैं। तो जो ये सिलाई है इससे 1 इंच अंदर की तरफ फ्रेंड्स हमें यहाँ पे इस तरह से निशान, यहाँ पे इस तरह से निशान लगाना है। ठीक है फ्रेंड्स, और 1 इंच का ही हम इस तरफ से निशान लगाएंगे। तो इस तरह से हम ये एक बॉक्स सा बना लेंगे। ये देखिए ये हमें चारों तरफ करना है ऐसे ही। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, हमें इनको कट कर लेना है। तो देखिए चारों कॉर्नर कट कर लिए हैं। अब देखिए करना क्या है, अब देखिए इसको हमें इस तरह से खोलना है, और यहाँ पे इस तरह से हमें इसको, और ये इस पट्टी को हम इस तरह से करते हुए हम इसकी अब यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। ये देखिए सिल गया। इस तरफ से भी ऐसे ही करेंगे। अब हम अब देखिए हमारा सिल गया है। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हम इनको फिनिशिंग करेंगे। अब देखिए हम इनको फिनिशिंग देंगे। तो यहाँ पे मेरे पास ये कैरी बैग का एक पीस है, उसमें से मैंने ये 1.5 इंच की पट्टी कट कर ली है। अब हम इसको, अब यहाँ पे हम इससे कैरी बैग की पट्टी से हम इसको फिनिश करेंगे। ये देखिए इस तरह से लगाएंगे हम इसको। तो ये देखिए हमारा बहुत ही अच्छे से फिनिश हो गया है। तो इसी तरह से हम चारों तरफ कर लेंगे।
तो ये देखिए हमने इसको चारों कॉर्नर से फिनिश कर लिया है। अब हम इसको खोल लेंगे, ये देखिए, और इसको सीधा करेंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमारा पाउच बन गया है। तो ये देखिए इस तरह से फ्रेंड्स आप भी बच्चों को बहुत ही सुंदर सा पाउच बना के दे सकते हैं। आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, बच्चों के पेंसिल वगैरह, इरेजर, शॉर्पनर, ज्योमेट्री वगैरह होते हैं वो बच्चों की जल्दी टूट जाती है, और इस तरह से आप पाउच बना के देंगे तो बहुत ही उन कैरी करने में बहुत ही आसान और इजी रहेगा उनके लिए। तो फ्रेंड्स आपको ये पाउच की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय।